नारायण पुकारने से उसके पाप नष्ट होने लगे। समय बीता, यमदूतों ने घेर लिया अजामिल को। तो भयानक यमदूतों का रूप देखने के बाद बड़ी आतुरता से पुकारने लगा, नारायण मुझे बचा लो, नारायण ये मुझे मार डालेंगे, नारायण ही मुझे साथ ले जाते हैं, मुझे रोको, मुझे इनके साथ नहीं जाना, नारायण कहां हो तुम, नारायण। इतनी व्याकुलता से अपने छोटे बालक की याद करता है, लेकिन इस तीव्रता से जब अजामिल नारायण का नाम लेता है तो भगवान के पार्षद उसके समक्ष आ जाते हैं। भगवान के पार्षद जब यमदूतों को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यमदूतों तुम यहां कर क्या रहे हो? कहा कि इस पापी को लेने आए। क्यों? क्योंकि इसने जीवन पर्यंत तक पाप किए हैं, इसलिए आप देखें इसके जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं लिखा। तो इसलिए हमारे महाराज का आदेश है इसको हम यमलोक लेके जाएं। कहा कि आपने सुना नहीं कि इसने नारायण नाम लिया है? आपको मालूम नहीं है जो अंत समय में श्री भगवान का नाम लेता है वो यमदूत यमलोक नहीं श्री वैकुंठ धाम को पाता है। यमदूत कहते हैं कि हे भगवान के पार्षदों, आपके सुनने में भूल हुई है, इसने भगवान के नाम को नहीं लिया, इसने तो अपने छोटे बेटे नारायण का नाम लिया, इसने अपने बालक का नाम नारायण रखा हुआ है, इसने अपने बालक को पुकारा है, भगवान को नहीं पुकारा। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, किसी भी रूप में भगवान का नाम लिया जाए, वो कार्य अपना करके रहेगा। जिस प्रकार आप जलती हुई अग्नि में जान के यदि हाथ डालते हैं तब भी वो अग्नि आपके हाथ को जला देगी, यदि आपका हाथ अनजाने में उस अग्नि में चला जाए तब भी वो अग्नि आपके हाथ को बख्शेगी नहीं, जला देगी। इसलिए भगवान के नाम में जो शक्ति है वो अपनी शक्ति दिखा करके रहेगी। इसलिए पार्षदों तुम जाओ, यमलोक जाओ, आपका अजामिल पर कोई अधिकार नहीं है कि आप अजामिल को ले जा सके। कहा कि भगवान का नाम लिया इसने, एक बार नहीं हजारों बार नाम लिया है, बड़ी व्याकुलता से पुकारा है इसने, नारायण मुझे बचाओ। अरे इस तरीके से जब पुकारेगा तो गोविंद शांत नहीं रह सकता, इसलिए हमें भेजा है, तुम जाओ यहां से, आपका कोई काम नहीं है। हाँ, यमदूत के और भगवान के पार्षदों में जो बीच में जो वार्ता हो रही थी, उस वार्ता को अजामिल ने सुना कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, और मैंने सारा जीवन एक वैश्या के संग में गुजार दिया। उन संत भगवान का जो प्रसाद है मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में मांगा कि मेरा छोटे बालक का नाम नारायण होना चाहिए। मुझे लगा कि उनका कोई लोभ है इस बात में, लेकिन नहीं, संत हृदय तो करुणा का सिंधु होता है, उन्होंने तो मेरी मुक्ति के लिए नाम रखवाया। आज जब अजामिल को पता पड़ा कि भगवान नाम में कितनी सामर्थ्य है, तो सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने लगा। अंत समय में भगवान के वैकुंठ लोक को अजामिल ने पाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तुष्टा की अग्नि के द्वारा वृत्रासुर उत्पन्न हुआ कि इंद्र को मारा जाए कैसे भी। वृत्रासुर और इंद्र में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर के जो अनुचर थे इंद्र से भयभीत होकर भाग रहे थे, लेकिन वृत्रासुर युद्ध भूमि में टिका हुआ है।
वृत्रासुर कहता है, अरे इंद्र, जो युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग रहे हैं उनको आप मारते हैं, वो तो वैसे ही मरे हुए के समान है। जब युद्ध भूमि छोड़ के जा रहे हैं तो सारे मरे हुए के समान है। जो युद्ध भूमि में आपका सामना कर रहा है उससे युद्ध करो, मैं आपके सामने हूं, मुझसे यदि आपका साहस है तो युद्ध करें। वृत्रासुर गर्जना करते हुए सभी देवताओं को हाथियों के समान कुचलने लगा। जैसे एक हाथी कमल के वन को कुचल देता है, वैसे ही वृत्रासुर सभी देवताओं को कुचलने लगा। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि ये दुष्ट बड़ा कुकृत्य कर रहा है। इंद्र ने अपने गदा का प्रहार किया। वृत्रासुर ने देखते ही देखते इंद्र की आती हुई गदा को दाएं हाथ में पकड़ लिया। इधर से वृत्रासुर अपने परिक का प्रहार करता है। परिक के प्रहार के द्वारा इंद्र और इंद्र का ऐरावत हाथी 7 धनुष पीछे हट जाते हैं। इंद्र अपने अमृत बरसाने वाले हाथों के द्वारा अपने ऐरावत हाथी की पीड़ा को दूर करता है। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वृत्रासुर के प्रहार के द्वारा इंद्र का वज्र पृथ्वी पर गिर जाता है। वृत्रासुर कहता है कि अरे इंद्र, अपने वज्र को उठाओ, लज्जित क्यों होते हो? हाँ, युद्ध भूमि है, इसमें तो हार और जीत होती रहती है। इसमें नहीं पता कि किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी। आप इसमें चिंता न करें। आप इसमें चिंता न करें। वृत्रासुर और इंद्र में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर कहता है, इंद्र, तुम्हारे अंदर 3 बड़े विशेष गुण हैं। सबसे बड़ा गुण है आपने मेरे भाई को मारा है, जो आपका गुरु था और यज्ञ की दीक्षा लिए हुआ था। हाँ, उसने आपका क्या बिगाड़ा था? आपका गुरु था, आपने मार दिया। आपके मन में जरा भी दया नहीं आई। अरे दुष्ट, तुम जब मरोगे तो अग्नि आपका स्पर्श नहीं करेगी, गीध ही नोच नोच करके खाएंगे तुम्हें। इंद्र, आप चिंता न करें, युद्ध भूमि में आपकी विजय होगी। क्यों? क्योंकि भगवान जिस पक्ष में होते हैं उसी पक्ष की विजय होती है। और मैं जानता हूं आपकी विजय होगी। भला किसको मानूं, बुरा किसको मानूं, ये सब रूप तेरे तू बहरूपिया है। अरे इंद्र, न जाने कौन से रूप में आकर के भगवान तुम्हें विजय दिला दे। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। हाँ? अरे इंद्र, आओ, मुझे मारो, अपने शस्त्रों को उठाओ। इंद्र के धर्मपूर्ण, वृत्रासुर के धर्मपूर्ण वचनों को सुनकर के इंद्र कहता है, अरे राक्षस, तुम सिद्ध हो गए। युद्ध भूमि में आपने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लिया, बड़ी बात है। राक्षस होने के बाद भी यदि मन भगवान में लग जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। वृत्रासुर कहता है, इंद्र, मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु होगी, मेरी जीत नहीं होगी, मेरी हार होगी। मुझे इस बात का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूं। आपके द्वारा मारा जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं संत पुरुषों की चरण रज को प्राप्त हो जाऊंगा। अहो हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणान्
से गृहीत बात कर्म करोति कायः। नरेंद्र, आप क्या सोचते हैं कि मैं आपसे युद्ध भूमि में जीतने के लिए आपका सामना कर रहा हूं? नहीं, मुझे ये भली भांति पता है कि मैं मारा जाऊंगा। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। दासानुदासो भवितास्मि भूया अहम हरे तव पादै कमूलम। मैं चाहता हूं कि मैं भगवान का दास बन जाऊं, भगवान के चरणों का दास बन जाऊं। अहम हरे, मैं श्री हरि, तव पादै कमूलम, श्री भगवान के चरणों का दासानुदासो भवितास्मि भूया, दासों का भी दास बन जाऊं। मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, मन से, कर्म से, वाणी से जिस प्रकार बन सके उस प्रकार से भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाऊं, और कुछ नहीं चाहता मैं। गृहीत कर्म बात करोति काया, मुझे तो भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है। भगवान में ऐसा मन लग गया उस राक्षस का कि युद्ध भूमि में भी भगवान की याद करता है। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। हाँ, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, किसी टूटे हुए दिल में मिला है। जब संसार हमें ठोकर मारता है तब हमें समझ में आता है कि संसार से हमारा कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ भगवान ही हमारी नैया को पार करेंगे। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तब संसार के द्वारा हम तिरस्कृत किया जाते हैं। तभी लिखा किसी रसिक ने कि किसी टूटे हुए दिल में मिला है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक मन संसार से नहीं हटता, तब तक भगवान की सन्निधि कैसे प्राप्त हो। अरे इंद्र, मुझे किसी राजपद की कामना नहीं है। न नाक पृष्ठो न च पारमेष्ठो, न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, समंजसत्वा बिरहय्य कांक्षे। वक्रासुर कहता है कि अरे इंद्र, मुझे किसी राजपद की कामना नहीं है, मुझे स्वर्गलोक की कामना नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक की कामना नहीं है, न मुझे किसी योग सिद्धियों की कामना है। मुझे तो समंजसत्वा बिरहय्य कांक्षे, केवल और केवल भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मुझे स्वतः सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है। एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है। एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। खेल क्या अजल से तुमने ये रचा रखा है। रूह को पिंजरे का बना के कैदी, रूह को पिंजरे का बना के कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, लेकिन सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। हाँ? भगवान ने संसार को क्यों बनाया? क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा की सत्यता झलकती रही संसार के द्वारा। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, लेकिन सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा है भाई? जब आपको अपनी सत्यता प्रकट करनी है तो साक्षात करो ना, छुप कर क्यों करते हो? हे गोविंद, मैं इस तरह से आपके चरणों में आना चाहता हूं
अजात पक्षा इव मातरो खगा स्तन्यो यथावत् सरता क्षुधार्था प्रियो प्रियेवा विशुतो विशर्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा एवं मातरम खगा। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। किस प्रकार आना चाहता हूं? अजात पक्षा, जिस प्रकार एक पक्षी अपने बालक को छोड़ करके जाता है और उसका बालक जिस तीव्रता से अपने माता पिता, पक्षी रूपी माता पिता के आने की प्रतीक्षा करता है, इस प्रकार मेरा मन आप में लग जाए। अजात पक्षा एवं मातरम खगास तन्यम, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को प्रेम करता है, उस प्रकार आप मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सरता क्षुधार्था प्रियम प्रियवा विशुतम विषण्णा, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का पति परदेश में रहता है और जिस तीव्रता से, जिस व्याकुलता से वो स्त्री अपने पति की याद करती है, अपने पति के दर्शन को लालायित रहती है, कब दर्शन होंगे। हा? इस प्रकार भगवान प्रियम प्रियवा विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम, ये मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, यही चाहता हूं मैं। हर जर्रे में किस शान से तू जल मनुमा है, हर जर्रे में किस शान से तू जल मनुमा है। हैरान है अक्ल मगर कैसा है तू क्या है। भगवान का जिसने दर्शन किया है वही जान सकता है, बाकी तो सब हैरानी में पड़े रहते हैं कि भगवान है कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। हैरान है मगर अक्ल कैसा है तू क्या है। हैरान हूं इस बात पे तुम कौन हो क्या हो। हाथ आओ तो बुद्ध, हाथ न आओ तो खुदा हो। हैरान हूं इस जहां में, हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह। हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। हे भगवान, जब भगवान ने संकल्पित करके राजा बलि को 3 पग पृथ्वी मापने का संकल्प दिया, तब भगवान ने 2 डगों से सारे लोगों को नाप लिया। तीसरा पग कहां रखा जाए, राजा बलि को बांध करके पूछते हैं, बलि तुम अपने संकल्प से वंचित रह रहे हो, हाँ? मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं, आपका संकल्प अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो कहा कि हैरान हूं इस बात पे मेरे दिल में समाये हो किस तरह। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। एक राक्षस का मन भगवान में लगा हुआ है। इंद्र की ओर गर्जना करता हुआ वो राक्षस वृत्रासुर झपटा, कहा कि अरे इंद्र मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब इंद्र की तरफ वो झपटा तो उसकी लंबी लंबी सर्प जैसी भुजाओं को अपने वज्र के द्वारा इंद्र ने काट डाला। भयानक युद्ध हुआ। कहा कि इंद्र मेरी एक भुजा कट गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको मारने का प्रयास करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं अपने प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई के हत्यारे हो तुम। इसलिए पुनः जब गर्जन करता हुआ वृत्रासुर इंद्र की ओर झपटा, तब इंद्र ने दूसरी भुजा को भी अपने वज्र के द्वारा काट डाला। अब वृत्रासुर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा महाराज। वृत्रासुर हुंकारियां भरता हुआ ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को निगल गया। जब इंद्र को निगल गया तो इंद्र उसके उदर में जाकर के मरा नहीं। क्यों? क्योंकि चक्र सुदर्शन से और
नारायण कवच से इंद्र रक्षित था, इसलिए वो मरा नहीं। इंद्र ने उसके पेट से निकल करके पेट को फाड़ता हुआ इंद्र निकला और वृत्रासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया अपने वज्र के द्वारा। उसका सर आकाश में 1 वर्ष तक घूमता रहा। जब 1 वर्ष के बाद उसकी हत्या का मुहूर्त आया, तब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता लोग इंद्र की प्रशंसा करने लगे कि आपने इस पृथ्वी से बड़ा भयंकर उत्पात नष्ट कर दिया। इंद्र वृत्रासुर के मारने के बाद वृत्रासुर की जो दिव्य ज्योति थी, देखते ही देखते अदृश्य हो गई। वृत्रासुर को मार देते हैं इंद्र और संतों पर कृपा करते हैं, ऋषियों पर कृपा करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। वृंदावन में हरिलाल की जय, बाले कृष्ण लाल की जय, बाले कृष्ण लाल की जय। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन जीवन की नैया करो श्याम हमारे, श्याम हमारे। गोविंद गाले गोपाल गाले। गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले जीवन की नैया करो श्याम बबाले, जीवन की नैया करो श्याम बबाले, श्याम बबाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। सभी आरती के लिए का स्थान खड़े हो जाए। हे गिरधर तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी मन मेरो मन मोहे। से बले बले जा बाके पे भरे तेरी आरती गा, हे बने भरे तेरी आरती गा। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी इन चरणों का धाने लगा। बाके पे घरे तेरी आरती गा, व्यास दास जी के साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। एक छवि पल हारी में जाऊं,
भरी तेरी आरती गाऊं, हे बन भरी तेरी। सब सोहे रस और दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बनवर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम गैरावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधरम, सर्वा वसतम विद्याधि विन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।